द ट्रैवल टॉक द्वारा प्रस्तुत बनारस के विभूतियों की श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद्र के बाद आज हम संत लहरी महाशय के बारे में चर्चा करेंगे। लहरी महाशय कौन थे? जिन्होंने स्वामी परमहंस योगानंद जी की 1946 में लिखी हुई पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ी है, उन्हें बनारस की पृष्ठभूमि के संत लहरी महाशय के बारे में अच्छी तरह से पता है। 30 सितंबर 1828 से 26 सितंबर 1895 तक रहने वाले श्यामाचरण लहरी को लहरी महाशय के नाम से जाना जाता है। वह क्रिया योग गुरु महाअवतार बाबा जी के शिष्य थे। ये भारतीय लोगों के बीच में बड़ा असामान्य था कि एक योगी गृहस्थ हो। शादी करना, परिवार का पालन पोषण करना और एक सरकारी लेखाकार के रूप में काम करना, यह सब योगी लोग नहीं करते थे। लेकिन लहरी महाशय पूर्ण रूप से गृहस्थ होते हुए भी एक योगी थे, एक संत थे। वो अपने परिवार के साथ वाराणसी के बंगाली टोले में रहते थे। उनके जीवन ने अनेक अनुयायियों को आकर्षित किया और वे कई उन्नत शिष्यों के गुरु बन गए, जैसे पंचानन भट्टाचार्य और स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। अपनी असाधारण जीवन शैली के कारण वो आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक व्यक्ति बन गए। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पुस्तक में कहा गया है कि एक गुरु के रूप में लहरी महाशय कर्तव्यनिष्ठ और अपने शिष्यों के प्रति समझदार थे। उन्होंने ध्यान के लिए अपने शिष्यों को उनके स्वाभाविक झुकाव के अनुसार निर्देशित किया। क्रिया के व्यावहारिकता पर बल देते हुए उन्होंने छात्रों को अपने पृष्ठभूमि के आधार पर पूजा करने की आज़ादी दी। एक रूढ़िवादी हिंदू समाज में उच्च जाति के ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को अपने छात्रों के रूप में स्वीकार किया। अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान वो अक्सर बिना नींद के अपने घर में लगातार ध्यान की स्थिति में बने रहे। उनके शिष्य और भटकते भिक्षु दिन और रात दोनों समय उनसे मिलने आते थे। वाराणसी के प्रसिद्ध संत त्रैलंग स्वामी ने लहरी महाशय की प्रशंसा में कहा था कि लहरी महाशय ने एक सांसारिक व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए उस पूर्ण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है जिसे मैंने सब कुछ त्याग कर पाया है, यहाँ तक कि मेरी लंगोटी भी। उनके प्रारंभिक जीवन के संबंध में बताते हैं कि लहरी महाशय का जन्म बंगाल प्रांत के नादिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वो एक बच्चे ही थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। 3 या 4 साल की उम्र में उन्हें अक्सर ध्यान में बैठे देखा जाता था। उनके शरीर को उनके गर्दन तक रेत में दबा दिया जाता था। जब लहरी 5 वर्ष के थे तब परिवार का पुश्तैनी घर बाढ़ में खो गया। इसलिए परिवार वाराणसी आ गया, जहाँ उन्होंने अपने अधिकांश जीवन बिताया। बालकाल में उन्होंने उर्दू और हिंदी का अध्ययन किया। धीरे धीरे वेदों के अध्ययन के साथ साथ सरकारी संस्कृत कॉलेज में बंगाली, संस्कृत, फारसी, फ्रेंच और अंग्रेजी की पढ़ाई की। वेदों का पाठ करना, गंगा स्नान करना और प्रार्थना करना उनकी दिनचर्या के हिस्सा थे। 1846 में उनका विवाह श्रीमती काशी मोनी से हुआ। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनके दोनों पुत्र संत माने जाते थे। लहरी की पत्नी उनकी शिष्या बनी। क्रिया योग के शिक्षक के बारे में बताया जाता है कि 1861 में लहरी जी को हिमालय की तलहटी में रानीखेत में स्थानांतरित कर दिया गया था। एक दिन पहाड़ियों में घूमते हुए उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो उन्हें पुकार रही थी। आगे चढ़ने के बाद वो अपने गुरु महाअवतार बाबा जी से मिले। उन्होंने उन्हें क्रिया योग की तकनीकों में दीक्षित किया। बाबा जी ने लहरी जी से कहा कि उनका शेष जीवन क्रिया संदेश को फैलाने के लिए दिया जाना है। समय के साथ अधिक से अधिक लोग लहरी महाशय से क्रिया शिक्षा प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़े। उन्होंने कई अध्ययन समूहों का आयोजन किया और अपनी गीता सभाओं में भगवत गीता पर नियमित प्रवचन दिए। उन्होंने स्वतंत्र रूप से हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सहित हर धर्म के लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी। वह शायद ही कभी अपनी बैठक कक्ष से बाहर निकलते थे। वे दर्शन चाहने वाले सभी के लिए उपलब्ध थे। इन वर्षों में उन्होंने डाकियों, महाराजाओं, सन्यासियों, गृहस्थों, निम्न जाति वाले लोगों, ईसाइयों और मुसलमानों को दीक्षा दी।
उस समय एक ब्राह्मण के लिए सभी जातियों के लोगों के साथ इतनी निकटता से जुड़ना बहुत ही असामान्य था। उनके कुछ उल्लेखनीय शिष्यों में पंचानन भट्टाचार्य, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, स्वामी प्रणवानंद, स्वामी केशवानंद ब्रह्मचारी, भूपेंद्र सान्याल और परमहंस योगानंद के माता पिता शामिल थे। लहरी जी से क्रिया योग में दीक्षा प्राप्त करने वाले अन्य लोगों में बनारस के भास्करानंद सरस्वती, देवगढ़ के बालानंद ब्रह्मचारी, बनारस के महाराजी ईश्वरी नारायण सिन्हा बहादुर उनके पुत्र शामिल थे। जीवनी लेखक और योगाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार चटर्जी ने अपनी पुस्तक पुराण पुरुष में दर्शाया है कि लहरी जी ने शिरडी के साईं बाबा को क्रिया योग में दीक्षित किया था। 1895 में उन्होंने शिष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। उनको बताया कि वो जल्द ही शरीर छोड़ देंगे। अपने निधन से कुछ क्षण पहले उन्होंने सरलता से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, आराम करो, मैं फिर से आऊँगा। फिर उन्होंने अपने शरीर को 3 बार घुमाया, उत्तर की ओर मुख किया और होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ दिया। महासमाधि में प्रवेश किया। लहरी महाशय की मृत्यु 67 वर्ष की आयु से 4 दिन पहले 26 सितंबर 1895 को हुई थी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर हिंदू ब्राह्मण संस्कार के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। लहरी महाशय ने केंद्रीय आध्यात्मिक अभ्यास जो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया वो क्रिया योग था। यह आंतरिक प्राणायाम प्रथाओं पर एक श्रृंखला है जो अभ्यासी के आध्यात्मिक विकास को तेज करती है। उन्होंने सभी साधकों को उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना ये तकनीक सिखाई। द ट्रैवल टॉक ऐसे ही वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। यदि आप आगरा, दिल्ली, जयपुर या बनारस का टूर प्लान कर रहे हैं तो द ट्रैवल टॉक ऐप डाउनलोड कर लें। ये गूगल ऐप और प्ले स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। ये एक वर्चुअल गाइड है। द ट्रैवल टॉक के ऐप की विशेषता यह है कि ये जीपीएस लिंक्ड है, जिसका एडवांटेज है कि जब आप किसी मॉन्यूमेंट या सब मॉन्यूमेंट पर होते हैं तो आपकी लोकेशन के अनुसार ये ऐप आपको पूर्ण सूचना देने लगता है। इसके यूजर्स द्वारा इसकी निरंतर प्रशंसा मिल रही है। कृपया द ट्रैवल टॉक के ऐप को डाउनलोड करें और उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।